बोलिए शीतला मात की जय। महादेव की अर्धांग है माता रानी और उनका ही एक स्वरूप है शीतला माता। हर घर में होली के बाद शीतला माता का पूजन किया जाता है, जिससे कि रोग दोष कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और सदा सर्वदा के लिए दुर्भाग्य दूर हो जाता है। आपके घर पर भी त्रिवेणी संगम का जल लाया हुआ रखा है तो आपको शीतला माता पूजन में यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। कैसी भी दुख दरिद्रता हो, कैसा भी संकट कष्ट पीड़ा हो, आपकी शीतला माता की कृपा से वह तुरंत ही दूर होगा और कष्ट कर्ज पीड़ा, विवाह की दिक्कत, पुत्र प्राप्ति की इच्छा इत्यादि भी पूर्ण हो जाएगी। आप जानते होंगे होली के बाद माता रानी के सुंदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। माता रानी माँ पार्वती की ही एक स्वरूपा है जो कि महादेव की अर्धांग है। उनकी कृपा से रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान निश्चित रूप से हो जाता है। आप जानते होंगे अगर आपके क्षेत्र में शीतला माता का पूजन अर्थात बाशुड़ा पूजन नहीं भी किया जाता है तो आपको यह पूजन करना चाहिए। छोटी सी ही अवस्था में यह पूजन किया जाता है, कोई कठिन नियम नहीं है। ऐसे में जो त्रिवेणी संगम का जल है वह भी एक माता रानी का ही स्वरूप है, क्योंकि उसी स्वरूप में देवी सरस्वती, माँ गंगा और गंगा जमुना सरस्वती, इन तीनों देवियों का सुंदर स्वरूप विराजित है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो आपको यह दिव्य प्रयोग जरूर करना चाहिए। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी सुंदर और श्रेष्ठ दिनों के रूप में जानी जाती है। होली के बाद जो भी ठंडा दिन बार होता है हमारे क्षेत्र में, जैसे सोमवार के दिन शीतला माता का पूजन किया जा सकता है। शुक्रवार के दिन इस बार जो है 21 मार्च के दिन शीतला सप्तमी है, उसी दिन बाशुड़ा अर्थात शीतला माता का पूजन किया जाएगा और साथ ही 22 तारीख को शीतला अष्टमी शनिवार के दिन रहेगी। ऐसे में आप सभी शुक्रवार 21 मार्च को शीतला सप्तमी पूजन कर सकते हैं या सोमवार को भी ठंडे वार को देखकर पूजन में लिया जा सकता है काम में। तो आपकी इच्छा है आप सोमवार को भी शीतला अर्थात ठंडा भोजन बनाकर, शीतल भोजन बनाकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप शुक्रवार के दिन 21 मार्च को शीतला सप्तमी के दिन माता का पूजन करें। साथ के साथ शीतला अष्टमी का पूजन करते हैं तो यह 22 मार्च को है, परंतु शनिवार है, उग्रवार होता है, तो इस कारण से अधिकतर क्षेत्रों में और मेरे पंचांग इत्यादि में भी शुक्रवार की तिथि 21 मार्च शीतला सप्तमी के दिन दी गई है। अगर आपके मासिक धर्म की स्थिति है, कहीं जाना पड़ रहा है या कोई परेशानी विपरीत है तो आप सोमवार का दिन चुन सकते हैं, नहीं तो आप शुक्रवार का दिन चुन लीजिएगा। ठीक है जी, यह तो आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब जानते हैं त्रिवेणी संगम के जल का दिव्य प्रयोग कैसे करना है। माँ को सबसे अधिक प्रिय है ठंडी वस्तु अर्थात शीतल वस्तुएं माँ को बहुत प्रिय है, तो आप सभी को इन्हीं शीतल वस्तुओं का यह प्रयोग करना है। कैसे करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को जल्दी से शीतला माता की पूजा के दिन उठना है। जल्दी कैसे उठा जाता है, जैसे 4, 5, साढ़े 4 बजे। देखिए कई भक्तजन अज्ञानता में, आलस में सूर्य उदय होने के बाद ही शीतला माता का पूजन करते हैं। काफ़ी गलत है, यह सही नहीं है, शुभ नहीं माना जाता। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। जल्दी पूजन करेंगे, ठंडे समय में पूजन करेंगे, तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा। गलत चीज़ों को आप जो है न प्रयोग में लें। कितने उपाय कर लेंगे परंतु समय और जो नियम है ठंडी वस्तु का, ठंडे समय का, वही मान्य रहेगा। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह बात गुरुजी ने भी बताई है। इसके बाद आप सभी जल का एक लोटा लीजिएगा, उसमें मिलाइए त्रिवेणी संगम का जल अर्थात गंगा जल, या आप सभी मटके से लेंगे जल, उसमें त्रिवेणी संगम का जल मिलाएंगे। तो मटके में हमारे पितृ देवताओं का भी एक स्वरूप माना जाता है, तो आप मटके से जल लेंगे जल के लोटे में, तो यह सबसे दिव्य प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पितरों की भी कृपा मिलेगी और त्रिदेवी जो कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ भवानी, गंगा जमुना स्वरूप एक अपने आप में अद्भुत है। तो जल के लोटे में 1 बूंद आप त्रिवेणी संगम का जल डालें, अपने मटके से जल लीजिए और आपने जो थाली तैयार की है ना त्रिवेणी जो पूजन के लिए अर्थात शीतला माता पूजन के लिए, जैसे 1 दिन पहले ही आपने ठंडा भोजन बनाकर रखा है अपनी पूजा की थाली में, जिसमें पुआ, पूड़ी, कड़ी, बाजरा इत्यादि अपने क्षेत्र अनुसार जो भी आप खाना पसंद करते हैं, दही बड़े वगैरह अपने टेस्ट अनुसार 1 दिन पहले अपने घर की रसोई, जैसे आज आप शीतला सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन जब भी पूज रहे हैं तो उससे पहले 1 दिन आप रसोई की अच्छी तरह से 4-5 बजे को शाम को सफाई करें और अपने घर की रसोई में अच्छी तरह से पान पकवान बना ले जो आपका मन करे। रसोई पर अच्छी तरह से जो चूल्हा है उसे हल्दी कुमकुम समर्पित कर कर आज शीतला माता को प्रणाम कर कर इस पूजा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि साफ सफाई होनी चाहिए। देखिए प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें
नहीं प्रयोग में ली जाती, नहीं तो माता रुष्ट हो जाती है। खट्टी चीज़ें भी आपको प्रयोग में नहीं लेनी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिए, तभी माता प्रसन्न होती है। उनके एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में वह नीम पकड़े हुए हैं, नीम की पत्तियां। उनका स्वरूप अपने आप में जो है बहुत शांत और श्रेष्ठ माना जाता है। यह दवाइयों से मुक्ति देने वाली देवी कही गई हैं। तो आप सभी को सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, आपको अच्छा भोजन बना लेना है ज़्यादा मात्रा में। जिस दिन शीतला माता पूजन करेंगे उस दिन आपको घर पर अग्नि नहीं जलानी है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आप एक थाली तैयार करें, और जो मैंने आपको ठंडा पानी बताया है, जो मटके से आपको लेना है, उसमें त्रिवेणी संगम का आपको जल डाल लेना है। अब इसे ले जाकर आप सुबह जल्दी उठे 4-5 बजे तक। उसके बाद जो है दिन उग जाता है, सूर्य उदय से पहले ही यह पूजा होती है। इस व्रत बहुत कम लोग करते हैं दिन में, कई भक्तजन व्रत कर लेते हैं, परंतु पूजा के बाद, कथा सुनने के बाद कई भक्तजन व्रत खोल लेते हैं। तो आप सभी को जो है जल्दी उठकर, माता के कोई आसपास मंदिर है तो वहाँ चले जाए, नहीं तो घर पर ही किसी पत्थर को आप धोकर शिला स्वरूप में जो है शीतला माता का पत्थर स्वरूप में पूजन किया जाता है। तो किसी मंदिर प्रांगण में लगा हुआ है शिला स्वरूप, तो वहाँ जाकर आप सभी सबसे पहले जो त्रिवेणी संगम का जल है ना, माता को समर्पित करें। हे माँ शीतला या माता शीतला का कोई भी मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु शीतला रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोस्तस्ये नमो नमः, इस मंत्र को बोल सकते हैं, या शीतला माताए नमो नमः इस मंत्र को बोल सकते हैं। तो आप शीतला माता के सुंदर स्वरूप पर सबसे पहले जो आप त्रिवेणी संगम और मिट्टी का जो मटका है वहाँ से जल लेकर गए हैं, उसे सबसे पहले समर्पित करें। फिर शीतला माता के जो स्वरूप में चढ़ाया हुआ जल है, जैसे हम शिवलिंग से प्राप्त करते हैं, तो एक पाटे के ऊपर हमेशा ही शीतला माता को विराजित किया जाता है, कोई चौकी में विराजित किया जाता है किसी मंदिर में। तो आपने देखा होगा वहाँ महिलाएं थोड़ा सा जल चढ़ाकर थोड़ा सा उस जल को प्राप्त भी करती हैं, और उस प्राप्त को थोड़ा सा कर कर अपने बच्चों के ऊपर छिड़काव करती हैं, और अपने ऊपर भी छिड़काव करती हैं। इससे चर्म रोग या शरीर पर पनप रहे सभी रोगों का निदान हो जाता है। तो आप सभी को शीतला माता की पूजा करने से सबसे पहले शीतला माता को जल चढ़ाएं, वह भी त्रिवेणी संगम का जल तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। तो उसे चढ़ाने के बाद, समर्पित करने के बाद थोड़ा प्राप्त कर कर अपने ऊपर छिड़काव करें, थोड़ा उसे घर में भी लेकर आए। और जो पति आपके घर मंदिर नहीं जा सकते हैं, या आपके बच्चे नहीं जा पाए हैं, या आप जो है वहाँ से थोड़ा शीतला माता को चढ़ाया हुआ जल लेकर आए और ग्रहण कर लीजिए प्रसाद स्वरूप, और अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। यह कार्य सभी करते हैं और आपको भी करना है, इसका फल तो आपको मिलता ही है। तो इसके साथ साथ माता को हल्दी, मेहंदी और महावर की टिक्की लगाएं, उनको दही समर्पित करें, पुआ पूड़ी जो भी पान पकवान समर्पित करने हैं वह करें। और साथ के साथ आप जो है एक आटे का ठंडा दीपक, अर्थात दीपक आटे का बनाएं, उसमें एक बत्ती रखकर माता के समक्ष रख के आएँ। कभी भी भूल के भी माता के समक्ष दीपक नहीं जलाना है, अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, कोई भी अगरबत्ती वगैरह भी नहीं बनाई जाती, वहाँ लगाई नहीं जाती, इस बात का ध्यान रखिए। माता सुहागिन है, उन्हें सुहाग की सामग्री शिला स्वरूप को छुआकर, वहाँ कुम्हारन कोई बैठी है तो उसे दान में दीजिएगा। फिर अपने घर पर कथा आप उन कुम्हारन से सुन सकती है, या कोई बड़े बूढ़े सुनाते हैं तो उनसे आप सभी सुन लीजिएगा। साथ के साथ शीतला माता पूजन के बाद आपको जो है अपने घर पर त्रिवेणी संगम का जल एक जल के लोटे में डालकर समर्पित करना है, घर के दरवाजे पर छिड़काव करना है। साथ के साथ हल्दी के स्वास्तिक या छापे घर के दरवाजे पर बनाए जाते हैं, हल्दी का तिलक भी बनाया जाता है, लगाया जाता है सभी के मस्तक पर। तो आप सभी को त्रिवेणी संगम के जल से ही हल्दी को घोलना है, घर के दरवाजे पर भी त्रिवेणी संगम का जल ही छिड़काव करना है। ठीक है, चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपको जो है इससे लाभ मिलेगा। त्रिवेणी संगम के जल से ही आपको हल्दी को घोलना है, उसी से आपको घर के दरवाजे पर तिलक लगाना है, अर्थात मेरे घर की रक्षा हो, हे माँ सरस्वती, हे माँ गंगा, हे माँ जमुना, या हे सरस्वती मैया, या जो भी आप अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करते हैं, शीतला मैया का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान स्मरण कर कर त्रिवेणी संगम के जल में ही आपको हल्दी कुमकुम घोलकर घर के दरवाजे पर स्वास्तिक या छापे बनाने हैं। उसके साथ साथ आप घर के दरवाजे पर भी इसी का छिड़काव करें, जल का। हल्दी कुमकुम का जल भी घर के दरवाजे पर छिड़कना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन नीम वृक्ष की पूजा, अर्थात कहीं आसपास नीम वृक्ष है तो वह माता रानी का ही एक स्वरूप जाना जाता है। तो त्रिवेणी संगम के जल से आप नीम वृक्ष का पूजन, कच्चा दूध, जल
और थोड़ा त्रिवेणी संगम का आप जल जो है एक में मिलाकर आप माता मेरे परिवार में सभी रोगों से मुक्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को जो नीम वृक्ष है उसकी जड़ में यह जो वस्तु है अपने आप में वह समर्पित करनी है, ताकि पूरा परिवार रोगों से मुक्त रहे, कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाए। तो यह कार्य आपको जरूर करना है, इससे अत्यंत लाभ देखा गया है, सुख सौभाग्य में भी इससे वृद्धि होती चली जाती है। तो यह कार्य आप जरूर से करें, इससे तो आपको लाभ मिलता ही है। पूरे दिन घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती, संभव हो तो बासी ही भोजन करें, नहीं तो उपवास इत्यादि कर लीजिएगा। माता जल्दी रुष्ट होती है, वह चर्म रोग और शरीर के सभी रोगों को नाश कर जीवन में सुख समृद्धि का वास करती है और हर स्वरूप में पुत्र पौत्र का भी वरदान देने वाली माता कही गई है। तो चीजों को नोट करते हुए माता की पूजा कीजिएगा, बहुत अधिक लाभ। इस तरह से यह शीतला माता पूजन की संपूर्ण नियम जानकारी आपको मैंने दी। इस दिन आपको एक काम जरूर करना है, वह करना है कुम्हारन को दान देने का। इस दिन जो है सबसे अधिक शीतला माता का पूजन होता है। जहाँ जहाँ शीतला माता मंदिर है वहाँ आप दान कर आएँ। जैसे वहाँ बाहर कुम्हारन बैठी रहती जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, काफ़ी गरीब होते हैं बेचारे, उनको आपको थोड़ा सा ही सही वस्त्र देने हैं, सुहाग सामग्री देनी है, ब्लाउज पीस, साड़ी, दक्षिणा जितनी आपको हो उतनी दीजिए। पुआ पूड़ी भी आप उनको खिला सकते हैं, उनको दे सकते हैं, घर पर आमंत्रित भी किया जाता है। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा, इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। इस दिन अपने घर पर आप नीम वृक्ष की मिट्टी को लाकर घर के सदस्यों को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए कहें, यह भी काफ़ी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आपको त्रिवेणी संगम के जल, त्रिवेणी संगम की जो है सुंदर स्वरूप में हल्दी कुमकुम और शीतला माता के पूजन का नियम लेना है। यह कार्य कोई साधारण नहीं है। आपको लग रहा होगा यह कार्य तो हम ऐसे ही कर लेंगे, परंतु नहीं, यह कार्य साल भर में एक बार किया जाता है और लाभ निश्चित रूप से होता है। साथ में महादेव की पूजा करना भूलिएगा नहीं, यह काम आवश्यक है और सबसे ज़्यादा फलित कार्यों के रूप में माना जाता है। माँ भगवती तभी प्रसन्न होती हैं जब उनके आराध्य महादेव का पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप कार्य करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। कोई भी प्रश्न हो वह कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है।